नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और स्वागत है आपका विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। 3 दशकों से महिला आरक्षण बिल की चर्चा चल रही थी, उसके लिए प्रयास जारी थे, लेकिन संभव हो नहीं पा रहा था। और अंततः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर 2023 को, इसमें ये संभव होता दिख रहा है। और हमारी जो संसद भवन है उसमें 19 तारीख को प्रवेश किया गया, 19 सितंबर को। और गणेश चतुर्थी का शुभ दिन और पहले ही दिन इसमें शुभारंभ हो गया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया महिला आरक्षण बिल को, जिसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस बहुप्रतीक्षित बिल के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से लोकसभा में, सभी विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को कुल सीटों का 1/3 रिजर्व कर दिया गया है। नो डाउट ये बहुत बड़ा कदम है। और ये जो अधिनियम लाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन बिल, ये भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लाया गया है। और लोकसभा में अगर ये अधिनियम पारित हो जाता है तो लोकसभा में महिलाओं की जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 181 हो जाएगी। तब प्रश्न उठता है कि क्या ये आरक्षण आगे हमेशा चलता रहेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये सिर्फ 15 वर्षों के लिए महिला आरक्षण के लिए ये जो अधिनियम लाया गया है या जो बिल पास होगा, ये 15 वर्षों तक ही लागू रहेगा। 15 वर्षों के बाद पश्चात रिव्यू किया जाएगा कि क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या के अनुरूप हो रहा है या नहीं, लोकसभा में, सभी विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में। उसके पश्चात, रिव्यू के पश्चात अगर लगेगा कि अभी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है ये अधिनियम, तो उसके बाद पुनः उसको पास किया जा सकता है। अब सवाल एक और उठता है कि क्या राज्यसभा और विधान परिषद में भी ये लागू होगा? तो अभी उसको लेकर के इस अधिनियम में स्पष्टता नहीं है, या अभी इस अधिनियम में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर निश्चित रूप से आप लोगों को सभी को पता होगा कि लोकसभा में या विधानसभाओं में महिलाओं की सीटें बहुत कम हैं। अगर हम आंकड़े देखते हैं तो भारत में पश्चिमी बंगाल से सबसे ज़्यादा महिला सांसद हैं, 12। उसके बाद सेकंड नंबर आता है उत्तर प्रदेश, जहां से 11 महिला सांसद हैं। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 8 महिला सांसद हैं। एक सवाल और उठता है जनता की तरफ से कि हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हों या ग्राम पंचायतें हों, वहाँ पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो चुका है। लेकिन क्या जो लक्ष्य रखे गए थे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का, क्या लोकल बॉडीज़ में वो पूरे हुए? आपने अक्सर सुना होगा कि जीतती तो महिला ही है महिला आरक्षित सीट पर, लेकिन उसकी जगह सारा कामकाज प्रधानपति या जो शहरों में सभासद पति होता है वो देखता है। तो संभावना ये व्यक्त की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो महिला आरक्षित जो सीटें हों वहाँ पर भी यही स्थिति रहे कि महिला आरक्षित सीट है और उस पर जीत करते हुए महिला आई, लेकिन उसकी जगह रिप्रेजेंटेशन का काम प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है उनका पति, यानी लोकसभा सदस्य पति और विधानसभा सदस्य पति के रूप में नए शब्द गढ़े जाने लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या SC ST को
महिलाओं को या ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो इसका जवाब ये है कि पहले से ही लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी सीटें रिजर्व की गई हैं, जिससे इस वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और विधानसभाओं में मिलता रहे। तो जो एससी एसटी विमेन का जो आरक्षण होगा वो एससी एसटी सीटों में से ही उनको दिया जाएगा। 1/3 जो उसमें जो सीटें हैं उसी में से दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अभी भी किसी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं की गई है। चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यों को भी प्रभावित करेगा, इसलिए जो ये संविधान संशोधन है ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से ही इसको पास किया जा सकता है। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल 368 के बारे में बताना चाहूँगा। आर्टिकल 368 हमारे संविधान में है, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या संविधान के प्रकारों के बारे में जिक्र करता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का तात्पर्य ये होता है कि साधारण बहुमत प्लस उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी अगर है तो उसे विशेष बहुमत हम कहेंगे। और संविधान संशोधन का जो तीसरा तरीका है उसमें विशेष बहुमत तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होना जरूरी है। चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हम राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को रिजर्व सीटें दे रहे हैं, इसलिए हमको जो आर्टिकल 368 में तीसरा तरीका अपनाना होगा, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन बिल कहलाएगा। 128वां संविधान संशोधन बिल। और इसमें हमको संशोधन में किन किन आर्टिकल्स में हमको संशोधन करना है। चूंकि लोकसभा में हमको सीटों का महिला आरक्षण देना है, तो आर्टिकल 330 यानी आर्टिकल 330 में हमको अमेंडमेंट करना होगा, जो लोकसभा की सीटों का रिजर्वेशन है। इसके अलावा आर्टिकल 332 में हमको अमेंडमेंट करना होगा, जो विधानसभा की सीटों के लिए रिजर्वेशन है। और चूंकि दिल्ली राज्य की भी बात की गई है, जो एनसीटी है यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो उसके लिए हमको आर्टिकल 239AA में संशोधन करना होगा। लेकिन एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण है जिसमें हमको संशोधन करना होगा। क्या ये अधिनियम पास होने के बाद तुरंत लागू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें जिक्र किया गया है इस अधिनियम में कि परिसीमन के बाद ही ये महिला आरक्षण लागू किया जाएगा, और इस परिसीमन के लिए आर्टिकल 334A में भी हमको अमेंडमेंट करना होगा, जो परिसीमन के बाद ही तय होगा। और परिसीमन कब होगा? नई जनगणना के बाद। चूंकि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, और जनगणना का जो वर्ष था वो 2021 था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। तो जब नई जनगणना हो जाएगी उसके पश्चात परिसीमन किया जाएगा, यानी लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनः सीमांकन किया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि किन सीटों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, उस आधार पर महिला सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब तक अगर हम सवाल उठाते हैं कि परिसीमन कितनी बार हो चुका है, तो अब तक हमारे देश में 4 बार परिसीमन हो चुका है। 1952, 62, 72 और 2002, और इसके लिए कुलदीप सिंह आयोग बनाया गया था।
तो अब चूंकि इसमें विशेष बहुमत की बात करी गई है और विशेष बहुमत लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी, और राज्यसभा में तो अभी स्पष्ट बहुमत भी नहीं है सरकार का, तो क्या सरकार इस अधिनियम को पास कर पाएगी? ये संविधान संशोधन जो बिल लाया गया है इसको पास कर पाएगी? तो इसका जवाब है हाँ, आसानी से कर पाएगी, क्योंकि तमाम जो दल हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं। बल्कि होड़ मची हुई है कि कौन सबसे आगे रहे और किसको इसका श्रेय मिल जाए, कि कहीं अकेले भाजपा ही तो इसका श्रेय न ले पाए, क्योंकि भाई वोटों का मामला है, आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाएं एक बहुत ही सक्रिय वोटर होती हैं। कांग्रेस ने तो घोषणा कर दी है कि वो इस संविधान संशोधन को बिना शर्त अपना समर्थन देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये संशोधन हो जाता है तो अगले वर्ष होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? तो उसका जवाब में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि परिसीमन के पहले यह रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा, और परिसीमन भी कब होगा? जब नई जनगणना हो जाएगी। अब अगर एक सवाल और उठता है कि क्या कोई महिला अनारक्षित सीटों से फिर नहीं खड़ी हो पाएंगी, यानी जो सीटें रिजर्व हैं वहां से नहीं खड़ी हो पाएंगी? तो इसका जवाब है क्यों नहीं। महिलाएं कहीं से भी, जो अनारक्षित सीटें भी हैं वहां से भी महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं उन लोकसभा या विधानसभा सीटों से सिर्फ महिलाएं ही खड़ी हो सकती हैं। तो निश्चित रूप से 3 दशकों से ये जो बहुप्रतीक्षित बिल है वो लाया गया, महिलाओं में उत्साह की लहर है, और ये पहला संविधान, इधर बहुत समय के बाद पहला संविधान संशोधन है जिसमें सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि कौन इसका श्रेय ले लेता है। तो आप अपने विचार, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार, जय हिंद।